प्रिय बंधुओं, धर्म प्रेमी सज्जनों, आज हम आप सभी को परमात्मा सदगुरु कबीर साहब का जो असली साधन भेद है वो बताएंगे। परमात्मा सदगुरु कबीर साहब का जो साधना है, जो उनकी प्राप्ति का, प्रभु प्राप्ति का जो मार्ग है वो क्या है। सज्जनों, बिना साधना के आत्मा परमात्मा को प्राप्त नहीं किया जा सकता। साधना तो इस संसार में बहुत सारे हैं, मगर उसमें कौन असली है कौन नकली है, जब तक इस चीज की परख आप नहीं करेंगे तब तक आपको आत्मा परमात्मा का ज्ञान नहीं हो सकता है। आज हम परमात्मा सदगुरु कबीर साहब के द्वारा दी गई असली साधना क्या है, असली साधन भेद क्या है, पूरी तरह से बताएंगे आप सभी को। सज्जनों, आप लोगों से मेरा निवेदन है कि आप लोग इस सत्संग को पूरा श्रवण करिएगा, तभी आप लोग आत्मा और परमात्मा के दिव्य भेद को जान सकते हैं, साधना के दिव्य भेद को जान सकते हैं। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि हमारा जो सत्संग है वो आप सभी के पास आता रहे और आप सभी परमात्मा के दिव्य ज्ञान को जानकर अपने जीवन का कल्याण कर सकें। सज्जनों, परमात्मा सदगुरु कबीर साहब साधन भेद के ऊपर एक बहुत सुंदर बात कहते हैं। जो आत्मा परमात्मा की साधना है, जो मुक्ति मार्ग है, जिस साधना से आपकी मुक्ति होनी है, वो साधना क्या है, उस पर परमात्मा सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, चींटी जहां न चढ़ी सके राई ना ठहराए, मनुआ तहां ले राखिया सोई पहुंचा जाए। सज्जनों, परमात्मा असली साधन मार्ग बताते हैं, साधन भेद बताते हैं कि चींटी जहां न चढ़ सके, राई ना ठहराए, मनुआ तहां ले राखिया सोई पहुंचा जाए। जहां चींटी नहीं चढ़ सकती और जहां राई यानी कि सरसों भी नहीं ठहर सकता, वहां मन को स्थिर करना है, वहां मन को स्थिर करना है। और जिसने वहां मन स्थिर कर लिया वही उस धाम जा सकता है, वही आत्मा परमात्मा को जान सकता है, वही मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। सज्जनों, ये परमात्मा सदगुरु कबीर साहब का असली साधन वेद है। क्या? जहां न चींटी चढ़ सके राई ना ठहराए, जहां न चींटी चढ़ सके राई ना ठहराए, मनुआ तहां ले राखिया सोई पहुंचा जाए। जहां चींटी नहीं चढ़ सकती, यानी कि चींटी आधार पकड़ के चलती। चींटी क्या कैसे चलती? आधार पकड़ करके। राई किसमें टिकती है? आधार में। मगर जहां चींटी नहीं चढ़ सकती वो निराधार है, निराधार पे राई भी नहीं टिक सकती है। और उसी निराधार पे ही आपको ध्यान लगाना है। सज्जनों, सदगुरु कहते हैं, मनुआ तहां ले राखिया सोई पहुंचा जाए। मनुआ वही रखना है, वही पहुंचेगा उस धाम को, उस देश को। और उस जगह को सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, कबीर मार्ग कठिन है, ऋषि मुनि बैठे थाक, तहां साहेब चढ़ी गया गा सतगुरु की साख। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, जो वो मार्ग है जहां चींटी नहीं चढ़ सकती, राई नहीं ठहर सकता, वो मार्ग बहुत कठिन है वहां तक पहुंचना। कबीर मार्ग कठिन है। सदगुरु कहते हैं मार्ग बहुत कठिन है,
ऋषि मुनि बैठे ठाक, ऋषि मुनि तपस्वी योगी जति तपी सन्यासी सब थक गए, वहां कोई पहुंच नहीं पाया। परमात्मा सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि ये जो ऋषि मुनि योगी जति तपी सन्यासी जितने भी थे, उस परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर पाए। वो आत्मा परमात्मा का भेद नहीं जान पाए। क्यों नहीं जान पाए? क्योंकि वहां तक पहुंचने का मार्ग बहुत कठिन है। वहां तक केवल निराधार के माध्यम से पहुंचा जा सकता है। और ये जो ऋषि मुनि तपस्वी थे, कोई चक्रों की साधना कर रहा था, कोई तृप्ति की साधना कर रहा था, कोई हृदय की साधना कर रहा था, कोई नाभि में ध्यान लगा रहा था, कोई मूलाधार चक्र में, कोई स्वादिष्ठान चक्र में, कोई अनाहत चक्र में, कोई आज्ञा चक्र में, आदि जगह जगह पे लोग शरीर में ध्यान लगा रहे थे। कोई ब्रह्मा पिंड में ध्यान कर रहा है, कोई ब्रह्मांड में कर रहा है। इसी में ध्यान करते करते ऋषि मुनि तपस्वियों ने अपने पूरे जीवन को जला दिया, खत्म कर दिया, मगर असली परमात्मा का ज्ञान नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, पिंड ब्रह्मांड दो से न्यारा, जानेगा कोई जान निहारा। परमात्मा का जो ज्ञान है वो पिंड और ब्रह्मांड दोनों से न्यारा है। पिंड और ब्रह्मांड दोनों से न्यारा है। जब पिंड ब्रह्मांड से न्यारा है परमात्मा का ज्ञान, तो जो ऋषि मुनि तपस्वी पिंड ब्रह्मांड में ढूंढ रहे थे, उन्हें कैसे मिलेगा? भाई वो चीज पिंड और ब्रह्मांड से न्यारी, वो जो परमात्मा है, जो परमात्मा सत्ता का ज्ञान है, जो प्रभु का धाम है, वो पिंड ब्रह्मांड से न्यारा है। ऋषि मुनि तपस्वी इसलिए नहीं वहां पहुंच पाए कि वो पिंड और ब्रह्मांड में ध्यान कर रहे थे। और जब तक आप पिंड ब्रह्मांड यानी शरीर में ध्यान करेंगे, तब तक आपको ना आत्मा की प्राप्ति होगी और ना ही परमात्मा की प्राप्ति होगी, ना ही आप अमरलोक देश जा सकते हैं। मुक्ति का तो मात्र एक मार्ग है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, अधर दुलई चापी विका, अधरे दर्शन होई, काया के बाहर लखे, संत कहावे सोई। अधर दुलैचा यानी धर से परे, धर काया में आ गया, अधर काया से बाहर। वही परमात्मा का वास है, वहीं से परमात्मा का ज्ञान होगा, और वो अधर काया से परे है। यानी पिंड ब्रह्मांड काया के अंतर्गत आता है, और पिंड ब्रह्मांड से परे जो है निराधार, उसमें आत्मा और परमात्मा का ज्ञान होगा। उसी भेद को सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि चींटी जहां न चढ़ सके, राई न ठहराए, तहां कबीरा घर, मनुआ तहां ले राखिया सोई पहुंचा जाए। जहां न चींटी चढ़ सकती है, न राई चढ़ सकती है, वहां मन ले जाना है, वहां मन रखना है। वहां मन कैसे जाएगा? विहंगम मार्ग से। वहां मन कैसे जाएगा? विहंगम मार्ग के द्वारा जाएगा। वो विहंगम मार्ग है वहां तक पहुंचने का। और विहंगम मार्ग मिलेगा किसके द्वारा? सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, तहां कबीरा चढ़ गया गा सदगुरु की साख। सदगुरु संत सदगुरु के द्वारा वो विहंगम मार्ग मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो विहंगम मार्ग ही है जहां चींटी नहीं चढ़ सकती, राई नहीं ठहर सकता। वहां तक पहुंचने का, वहां मन ले जाने का मात्र एक मार्ग है, विहंगम मार्ग। उसी को सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, ये विहंगम मार्ग संसार में सबसे न्यारा है। सारे संसार जो है काया की साधना में लगा है। पूरा विश्व, पूरा साधु संत जो भी लगे हैं, ऋषि मुनि तपस्वी काया की साधना में लगे, इसलिए परमात्मा को जान नहीं पाए, मुक्त नहीं हो पाए। प्रभु को जानने का जो मार्ग है उसे विहंगम मार्ग कहते हैं। उसी को साहिब कहते हैं, सूरत विहंगम चाल हमारी, कहाँ कबीर सबन से न्यारी। परमात्मा को प्राप्ति का जो मार्ग है
उस सुरत विहंगम, सुरत को विहंगम मार्ग से यानी ध्यान को, मन को विहंगम मार्ग से वहां ले जाना है। कहां? जहां चींटी नहीं चढ़ सकती, राई नहीं ठहर सकता, वहां विहंगम मार्ग के द्वारा ध्यान को ले जाना है। ना वहां ब्रह्मा विष्णु महेश जा पाए, न ऋषि मुनि तपस्वी जा पाए। सदगुरु कहते हैं, सूर्य नर था के मुनि जना, था के विष्णु महेश, तहां कबीरा चढ़ी गया सतगुरु की उपदेश। सुर नर था के मुनि जना, था के विष्णु महेश, तहां कबीरा चढ़ गया। यहां कबीरा शब्द जो है वो जीव घोटक शब्द है। यहां कबीरा सदगुरु कबीर साहब को नहीं कहा गया है, जीव आत्मा को कहा गया है। सदगुरु कहते हैं कि सुर नर थाके मुनि जना, सुर नर मुनि जना सब थक गए वहां पहुंचने में। थाके विष्णु महेश, ब्रह्मा विष्णु महेश भी वहां जाने पर थक गए, नहीं पहुंच पाए। वहां पर ये जीव आत्मा परमात्मा का ज्ञान पाकर के, सतगुरु का उपदेश पाकर के चढ़ जाती है, चली जाती है, मोक्ष को प्राप्त हो जाती है, अमर धाम पहुंच जाती है। किसके उपदेश से? सतगुरु के उपदेश से। बिना परमात्मा सतगुरु कबीर साहिब का ज्ञान लिए आपकी मुक्ति हो ही नहीं सकती। और परमात्मा सतगुरु कबीर साहब के पंथ में तो बहुत सारा ज्ञान है। जब तक आपको निराधार का ज्ञान नहीं मिलेगा तब तक आपकी मुक्ति नहीं होगी। बिना निराधार के मुक्ति हो ही नहीं सकती। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, अगमहु तेजो अगम है, अपरंपार अपार, ताह मन धीरज क्यों धरे, पंथी खरा निराधार। सदगुरु कहते हैं, अगमहु से जो अगम है, यानी अगम यानी गम से परे, अगमों से जो अगम है, अपरंपार अपार जो परमात्मा है, वहां तक पहुंचने का जो मार्ग है, सदगुरु कहते हैं, ताह मन धीरज क्यों धरे, पंथ खरा निर्धार। वहां तक पहुंचने का जो पंथ यानी रास्ता है वो निराधार है। निराधार से ही होकर जाना है वहां पर। जो अगमों से अगम परमात्मा है, कष्टों से परे परमात्मा है, अपरंपार अपार है, जिनकी कोई सीमा नहीं, अथाह है, सर्वव्याप्त है परमात्मा। उनको प्राप्त करने का जो मार्ग है, उन तक पहुंचने का जो मार्ग है, उस मार्ग को निराधार कहते हैं। सदगुरु कहते हैं, ताह मन धीरज क्यों धरे, पंथ खरा निराधार। निराधार का खेल है, निराधार के द्वारा ही वहां तक पहुंचना है। सज्जनों, निराधार में ही चींटी जहां न चढ़ सके, राई न ठहराए, मनुआ तहां ले राखी सोई पहुंचा जा। मनुआ वहीं लेकर रखना है, तभी पहुंचोगे निराधार में। इसके अलावा कोई ज्ञान मिलेगा, मुक्ति नहीं होगी। निराधार का अगर ज्ञान चाहिए तो फिर आप सभी को गाजीपुर की धरा पर आना होगा। गाजीपुर की धरा पर निराधार का ज्ञान मिलेगा आप सभी को, और बिना निराधार के ज्ञान से मुक्ति नहीं होगी। सदगुरु स्वयं कहते हैं, भक्ति भक्ति बहु कठिन है, रति न चाले खोट, निराधार की भक्ति है, अधरधार की चोट। सदगुरु कहते हैं, भक्ति भक्ति बहुत कठिन है, भक्ति बहुत कठिन, उसमें खोट नहीं चलती, जरा सा भी छल कपट नहीं चलता। असली भक्ति क्या है? साहब कहते हैं, निराधार का खेल है। सारी असली भक्ति निराधार की ही है। शरीर की भक्ति तो है ये नहीं, शरीर तो नाशवान है। जब तक आत्मा का संबंध इस शरीर से है तब तक तो ये शरीर चल रहा है। जिस दिन आत्मा का संबंध इस शरीर से खत्म हुआ, उस दिन ये शरीर विनाश हो जाएगा। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, शरीर से तो मतलब ही नहीं भक्ति का। शरीर में तो भक्ति में ध्यान करना ही नहीं। भक्ति क्या है? निराधार का खेल है, अधरधार की चोट। निराधार का खेल है, और अधर मतलब धर से परे, वहां ध्यान करना है। और जिसको ये साधना मिल गई और जिसने ये भक्ति कर ली, उसका जीवन सफल है, बेड़ा पार हो गया। और इस साधना को जो नहीं ले पाया निराधार की, उसकी मुक्ति नहीं होगी। प्यारे भक्तजनों, जीवन बहुत अनमोल है।
थोड़ा सा समय बचा है, इस भक्ति को ले लो और अपना कल्याण कर लो, नहीं तो कलयुग का भयानक अंत आने वाला है। कलयुग का भयानक अंत आने वाला है। इस अंत में बहुत दर्दनाक मौतें होंगी। उस भयानक अंत से बचना है तो सदगुरु का ज्ञान लेकर अपने धाम चलो, अपने देश चलो, मुक्त हो जाओ। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। आप सभी जिज्ञासु भक्त हंस जनों के लिए, विवेकी भक्तों के लिए हमारे आश्रम से 5 किताबें प्रकाशित हैं, 5 ग्रंथ प्रकाशित हैं, जिसमें बीजक है, सदगुरु कबीर साहब का असली बीजक है, असली साखी ग्रंथ है, स्वयं सदगुरु कबीर साहब जिसको बोले हैं। और बीजक साखी ग्रंथ को समझने के लिए, अर्थ निकालने के लिए 3 ग्रंथें हमने और लिखी हैं, 3 किताबें। इन 5 किताबों को जो भी व्यक्ति पढ़ लेगा, जो जीव आत्मा पढ़ लेगा, उसके सारे संशय दूर हो जाएंगे, निर्मल हो जाएगा, पूर्ण ज्ञानी हो जाएगा। वो बस साधना रह जाएगी करने की। संसार का हर संशय उसमें दूर कर दिया गया है। आप सभी जो भी जिज्ञासु भक्त हंसजन इन ग्रंथों को मंगवाना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, वो सभी हमारी स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पे संपर्क करें। सस्ते दामों में आपको किताब दे दी जाएंगी। सज्जनों, आप सभी ग्रंथ जरूर पढ़ें। परमात्मा सदगुरु कबीर साहब का ग्रंथ आप सभी के घर में होना चाहिए। सभी लोग उन ग्रंथों को रखें। बहुत अनमोल ग्रंथ हैं, दिव्य ग्रंथ हैं, परमात्मा का अनमोल ज्ञान भरा पड़ा है उसमें। उन ग्रंथों को आप सभी जरूर पढ़ें। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। अगर हमारी वाणी वचनों से, शब्दों से आप सभी किसी भी संत महापुरुष भक्त हंस जनों को कष्ट लगा हो या दुख लगा हो, तो हम आप सभी के चरणों में सर रख करके क्षमा प्रार्थी हैं। आप लोग मुझे क्षमा करिएगा। मैंने यह सत्संग आपको दुख देने के लिए, कष्ट देने के लिए नहीं बोला है। मैं तो आप सभी की मुक्ति चाहता हूं। हम संत हैं, आपके शुभ चिंतक हैं। हमारा कार्य है आपको परमात्मा का असली ज्ञान देना। अब परमात्मा का असली ज्ञान देते हुए अगर आप सभी को मेरी बातें बुरी लग गई हो या कोई कष्ट लग गया हो, तो मैं आप सभी से क्षमा प्रार्थी हूं। मेरी बातों को चिंतन करिएगा, मनन करिएगा, विचार करिएगा। हर बात आपके हित के लिए है। अगर उसके बाद भी आप सभी को मेरी बात बुरी लगती हो, तो पुनः आप सभी के चरणों में मैं सर रख करके क्षमा प्रार्थी हूं। इसी के साथ एक बार आप सभी प्रेम से बोलिए, सर्वव्यापक सर्व पूजनीय परम पिता परमात्मा सदगुरु बंदी छोर कबीर साहब को साहब बंदगी साहब।